हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तब आज का हमारा जो सेशन है आपकी तैयारी में एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए है। 9th क्लास की इकोनॉमी आज हम एमसीक्यू वाइज करेंगे, चैप्टर वाइज रहेगा और उसके एमसीक्यू रहेंगे। तो 9th क्लास के एमसीक्यू चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर का। पहला चैप्टर तो ये है बिहार के एक गाँव की कहानी है। तो इसका पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है कि उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 5। उत्पादन के प्रमुख जो साधन हैं वो 5 हैं। अगला प्रश्न है उत्पाद का अर्थ क्या है? तो उत्पाद का अर्थ है उपयोगिता का सृजन। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? उत्पादन का निष्क्रिय साधन है भूमि। इसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? तो उसमें गतिशीलता का अभाव ये भूमि की विशेषता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो बढ़ई। अगला प्रश्न देखिए उत्पादन का साधन है श्रम। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन उत्पादक का साधन नहीं है? तो उपभोग उत्पादन का साधन नहीं है। इसके बाद 9 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी है? तो किसान का हल। नेक्स्ट क्या है? जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं साहसी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? तो शिक्षक द्वारा अध्यापन। इसके बाद देखिए दूसरा क्या कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्या है? श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है? शिक्षक के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है। देखिए अब यहाँ से बहुत थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि श्रम का जो उत्पादन उसे सक्रिय साधन कहा जाता है। शिक्षक का जो कार्य होता है उसको मानसिक श्रम कहा जाता है, क्योंकि वो शरीर से तो श्रम बहुत कम करता है, उसका मानसिक श्रम ज्यादा होता है। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है? मशीन एवं औजार अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है। अगला प्रश्न क्या है? सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं। ये बात तो सही है कि आज के समय में मनुष्य के जो भी नीड्स हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, जो कभी खत्म ही नहीं होती। अगला क्या प्रश्न है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है। इसके बाद अगला क्या है? उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत वृद्धि या बढ़ोतरी होती है। अगला देखिए कि सही कथन में टिक लगाओ और गलत में क्रॉस का। इसमें पहला क्या है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करता है, तो ये बात सही है। अगला इसके बाद अगला क्या है? किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है, तो गलत है। शिक्षक के कार्य को मानसिक श्रम कहते हैं। सही क्या है कि किसान के कार्य को शारीरिक श्रम, क्योंकि वो अपने शरीर से श्रम करता है, और जो मानसिक श्रम होता है वो एक शिक्षक द्वारा किया जाता है। इसके अगला क्या है? अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक साधन एवं भौतिक साधन है, ये बात सही है। इसके बाद देखिए ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है, ये बात भी सही है। अगला क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, तो ये बात गलत है। कि सही ये है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो एक ये भी प्रश्न बनता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। इसके बाद देखो अगला क्या कहता है? इसमें भी मैचिंग है। तो देखो यहाँ से कि भूमि का पारिश्रमिक लगान होता है, श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी, पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन होता है और साहसी का पारिश्रमिक लाभ होता है। इसके बाद चैप्टर दूसरा है मानव एक संसाधन। इसमें पहला प्रश्न है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन और वस्त्र, मकान, शिक्षा, ये सभी।
अगला क्या है, निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो मानवीय पूंजी क्या, अकुशलता मानवीय पूंजी नहीं है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने को जोर दिया है? तो मूल अधिकार बनाने पर जोर दिया है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 65.4% हो गई है, जो 2001 में जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न क्या है कि भारत जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है? तो 63.8 वर्ष है। इसके बाद अगला क्या है, बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो देखिए बिहार राज्य का जो एक, ये पहली बात तो पटना एक जिला है, उसके बाद बिहार के जो पटना जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। दूसरा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मानव पूंजी निर्माण से घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्या है, मानव संसाधन उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि संसाधन उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो वो मानव है। नेक्स्ट क्या है, मानवीय साधन के विकास के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों ही अनिवार्य है। अगला क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 102.70 करोड़ हो गई है, या थी 2001 में है तो बढ़ी गई होगी। अगला क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार में 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 47.53% है। तीसरा चैप्टर है गरीबी। देखिए वो बिहार से रिलेटेड था, बिहार से रिलेटेड जितना भी इकोनॉमिक का बनता है क्वेश्चन उस चैप्टर में आपको कराए हैं। अब चैप्टर तीसरा क्या है, गरीबी। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसका पहला क्या है, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उसके बाद अगला क्या है, बिहार में 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 42.6 है। इसके बाद तीसरा क्या है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है औद्योगिक विकास। अगला प्रश्न क्या है, गरीबी में बिहार राज्य का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो पहला, गरीबी में जो बिहार राज्य का स्थान भारत का है दूसरा, पहला नहीं दूसरा। अगला प्रश्न क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? तो उड़ीसा में सबसे अधिक गरीबी। अगला क्या है, गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबी का एक सूचक है। अगला प्रश्न क्या है, शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता पड़ती है? तो 2100 कैलोरी भोजन की आवश्यकता पड़ती है शहरी क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं उनको। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्या है, MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपया प्रतिमाह किया गया है? तो 328 रुपए प्रतिमाह किया गया है। अगला प्रश्न है, SGSY योजना की शुरुआत कब की गई? 1999 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए जिन्हें भी PDF चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके आंसर भी दे रखे हैं आप। इसके बाद अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बिहार आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है। अगला क्या है, योजना काल में गरीबी की रेखा से नीचे लोगों की प्रतिशत में कमी हुई है। उसके बाद अगला क्या, भारत में जो शहरी गरीबों की तुलना में ग्रामीण गरीबों की संख्या अधिक है। जो भारत में शहरी गरीबों की तुलना में ग्रामीण में अधिक है गरीबों की संख्या। अगला क्या है, जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं उन्हें अमीर कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जब निम्नतम जीवन यापन प्राप्त करने की असमर्थता हो तो उसे भी गरीब कहते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण शहरी क्षेत्रों में 454 रुपए प्रतिमाह किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, 2007 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में 17 करोड़ जनसंख्या गरीब है। तो देखिए कितनी गरीबी है, 17 करोड़ की जो जनसंख्या है वो गरीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्या है, सही कथन करने हैं, सही गलत। इसका पहला क्या है, राज्य में आधारभूत संरचना की कमी गरीबी का एक प्रमुख कारण है, तो ये बात सही है। अगला प्रश्न क्या है, ग्रामीण गरीबी निवारण के लिए कृषि आधारित उद्योगों के विकास की आवश्यकता है, तो सही है। अगला क्या है, जनसंख्या की वृद्धि देश की एक प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, तो ये गलत है। इसके बाद अगला क्या प्रश्न, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा गरीबी रेखा की परिभाषा दी गई है, तो ये सही है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, सही शहरी क्षेत्र के व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों की अपेक्षा कम काम करते हैं, तो ये बात गलत है। ऐसा नहीं कि कम काम करते हैं शहरी क्षेत्र के व्यक्ति, काम सबको पड़ता है। अगला क्या है, चौथा प्रश्न इसका कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, शहरी से 300 कैलोरी ज्यादा। अब देखिए अगला क्या है, यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं। तो NSO का नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, MPCE जिसे हम ऊपर पढ़ रहे थे, तो मंथली पर कैपिटा कंजप्शन इंडेक्स इसको बोलते हैं। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम सरोजना योजना, JRY जवाहर योजना, जवाहर रोजगार योजना, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, MDMS मिड डे मील स्कीम, NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, PRMY प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और PMGY तो प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, ये मतलब पूछ लिए जाते हैं, तो इसे आप अपना याद कर लीजिएगा। अगला है चैप्टर 4 बेकारी। इसका पहला प्रश्न है, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है गरीबी तथा बेकारी। अगला क्या है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है अदृश्य बेकारी। अगला प्रश्न, बेकारी वह स्थिति है जब हमें इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता है, जैसा कि इस समय की सिचुएशन है। आप सभी जानते हैं बेकारी चारों तरफ फैली हुई है। अगला प्रश्न है, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है, अदृश्य है। उसके बाद अगला क्या है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है अदृश्य एवं मौसमी बेकारी। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में कितना प्रतिशत है, 53%। सेकंड क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब देखिए बेकारी सब जगह है। बेकारी वह स्थिति है जब काम चाहने वाले तथा योग्य व्यक्ति का रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। अगला क्या है, गरीबी तथा बेरोजगारी और बेकारी भारत की प्रमुख समस्या है। इसके बाद तीसरा क्या है, ऐच्छिक बेकारी उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करना नहीं चाहता है। तो ऐच्छिक बेकारी क्या है, जब उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करना नहीं चाहता है। अगला क्या है, छिपी हुई बेकारी की स्थिति में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता नगण्य या अल्प, कम या नहीं होती है। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है। दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है। इसके बाद अगला क्या है, बिहार में छुपी हुई जो सामयिक या मौसमी बेकारी पाई जाती है। उसके बाद अगला क्या है कि बिहार में बेरोजगारी का एक कारण तकनीकी या पेशेवर शिक्षा का अभाव भी है। तीसरा क्या है, सही कथन
सही गलत ट्रू फॉल्स करने हैं। पहला क्या है, भारत में बेकारी गंभीर रूप धारण कर रही है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा क्या है, बेकारी वह स्थिति है जब व्यक्ति को इच्छा एवं योग्यता रहते हुए भी रोजगार प्राप्त नहीं होता है, ये भी सही है। अगला क्या, भारत में शिक्षित लोगों में बेकारी नहीं है, तो ये बात गलत है, बहुत है। अगला क्या, भारत में रोजगार में लगे व्यक्ति भी न्यून रोजगार के शिकार हैं, तो ये सही है। भारत में पिछले वर्षों में रोजगार का अस्थायीकरण हुआ है, ये बात भी सही है। अगला क्या है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अदृश्य बेकारी वर्तमान है, तो सही है। अगला क्या है, भारत में शिक्षित लोगों में बढ़ती हुई बेकारी चिंता का विषय नहीं है, तो ये बात गलत है, बहुत बड़ा चिंता का ये विषय है। अगला क्या है, बेकारी दूर करने की दिशा में पंचवर्षीय योजना आंशिक रूप से सफल हुई है, तो ये बात सही है कि हाँ ये आंशिक रूप से सफल हुई है। नवा क्या है, बिहार में लोग छुपी हुई बेकारी एवं न्यून रोजगार के शिकार है, तो ये सही है। अगला क्या, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अदृश्य बेकारी विद्यमान है, ये भी सही है। बिहार में बेकारी की समस्या लगातार घट रही है, तो ये गलत है, घट कुछ नहीं रहा, हर जगह बेकारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। अगला है, पेशेवर शिक्षा स्वरोजगार एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास द्वारा बेकारी दूर करने में मदद मिलेगी, तो ये बात सही है। अगला क्या, चैप्टर 5 कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता, इसका पहला प्रश्न देखिए, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन है कृषि। अगला प्रश्न क्या है, कुएं एवं नलकूप। दूसरा क्या है, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है, तो कुएं और नलकूप। अगला क्या है प्रश्न, बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है, फसल की, मनुष्य एवं मवेशियों की, आवास की, यानी सभी की बाढ़ में बर्बादी होती है। अगला क्या है कि अकाल में राज्य से बर्बादी होती है खाद्यान्न फसल की, जब फसल खराब होगी तब अकाल पड़ेगा भाई, वहां पे खाना कमी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है, खरीफ या आगहनी की फसल भी कहा जाता है शीतकालीन फसल को। इसके बाद अगला क्या प्रश्न है, सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था, तो बंगाल में 1943 में भारत में सबसे भयानक अकाल पड़ा था। सॉरी माफ कीजिए, बंगाल होगा, बंगाल इसका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घटा है। अगला प्रश्न देखिए, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है, अंत्योदय कार्ड उपयोगी है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत है, तो गहन खेती नीति, आयात नीति, भंडारण नीति, ये तीनों ही खाद्यान्न के स्रोत हैं, तो ये चौथा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला देखिए, गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है, तो इसका पहला सही हो जाएगा पटना डेयरी। अब दूसरा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बिहार राज्य में कृषि बहुसंख्यक जनसंख्या के आजीविका का साधन है। दूसरा क्या है, बिहार में कृषि की उत्पादकता कैसी है, निम्न है। तीसरा क्या है, बिहार की कृषि के लिए सिंचाई अत्यधिक महत्व रखती है। चौथा क्या है, राज्य में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र काफी अधिक हैं। इसके बाद पांचवा देखिए, बफर स्टॉक का निर्माण सरकार करती है, कौन करती है, सरकार। ऐसे छठा क्या है, निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड बनता है, आपने देखा होगा। सातवां क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, कृषि। आठवां क्या है, औद्योगिक श्रमिक की दैनिक आवश्यकता 3600 कैलोरी है। उसके बाद नवा क्या है, दिल्ली में मदर डेयरी कार्य करती है, कौन सी, मदर डेयरी कार्य करती है। 10वां फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, हरित क्रांति मैक्सिको से प्रभावित होकर भारत में लागू की गई थी। इसके बाद तीसरा देखो क्या है, सही कथन में टिक करना है, गलत में क्रॉस, सही गलत मतलब। पहला क्या है, बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो गलत, वहां पे कृषि महत्वपूर्ण। बिहार की कृषि अत्याधुनिक है, तो नहीं।
तीसरा है राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र काफी अधिक है, तो ये सही बात है। इसके बाद चौथा है कृषि उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है, ये भी सही है। पांचवा है एक अध्यापक की दैनिक आवश्यकता कम से कम 2600 कैलोरी है, तो ये सही है। छठा क्या है खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों की उपज पर विशेष ध्यान की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है। सातवां क्या है जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, तो सही है। आठवां क्या है कृषि भारत एवं बिहार का आर्थिक इंजन है, तो ये भी सही है। चैप्टर 6 कृषक मजदूर, इसका पहला प्रश्न क्या है 2001 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या थी 48%, इसका पहला राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या थी, देखिए यहाँ पे 2001 की बात हो रही है, उसके पहले जब हुआ था तो 1991 की बात हो रही है, तब कितनी थी 37.1%, और उसके बाद बढ़कर 2001 में 48% हो गई थी। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है बिहार में कृषक मजदूर हैं अशिक्षित। चौथा क्या है कि सामान्यतः कृषक मजदूरों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। पांचवा क्या है ऐसे मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती उन्हें कहते हैं भूमिहीन मजदूर, इसका गा सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है रिक्त स्थानों को भरना है, इसका पहला क्या है जो मजदूर कृषि का कार्य करते हैं उन्हें हम कृषक मजदूर कहते हैं। दूसरा क्या है क्वेसने ने कहा था कि दरिद्र कृषि दरिद्र राजा और दरिद्र देश, ये किसका है क्वेसने ने कि उनका ये कथन है। तीसरा क्या है बिहार में अधिकांश कृषक मजदूर अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के हैं। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है बिहार में अब कृषि कार्यों में मशीनों या यंत्रों का उपयोग होने लगा है। अब पांचवा है ये हमारा लास्ट है प्रश्न कि बिहार के कृषक मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं, ये बात भी सही है। तो ये हमारी 9th क्लास की इकोनॉमी थी जिसको हमने MCQ वाइज करा है पूरा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक की वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। 9th क्लास का हमने पूरा ही कवर कराना है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री सिविक्स सब कुछ करवाएंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो था 9th क्लास की इकोनॉमिक का यानी अर्थशास्त्र का, जिसे हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तब तक कि आप पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।